हेलो दोस्तों, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 10.1 हिरोन्स फॉर्मूला ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। ठीक, तो एक्सरसाइज से पता चल जाता है चैप्टर नंबर 10। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला को समझा था, कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे उसको यूज करना है, किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है और आगे प्रोसीड करना है। तो एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास फिलहाल स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है हमारे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने में। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कैसे हाउ टू डील और हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, सो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, ये 3 साइड है, तीनों साइड के डायमेंशन गिवन है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। द एडवर्टाइजमेंट एल्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मंथ पर ईयर। ठीक है, तो एक साल का ये जो रेंट है 5,000 ये लिया जाता है इतने एरिया को यूज करने पे। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स बॉल है ना कि 2 बॉल है, ये दिख रहा है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो एक बॉल को हायर करती है फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उस कंपनी को कितना इसको पे करना पड़ेगा। अब बिकॉज ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तभी जाकर हम इसको पैसों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है इस पर क्या करना है, एरिया को फाइंड आउट करने का है। राइट, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड वी सॉल्व हाउ टू फाइंड द एरिया एंड देन आफ्टर द कोस्ट। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास 3 डायमेंशन है, डायमेंशन को ले लेते हैं ना, सो डैट हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए लेट कर लेते हैं, लेट द साइड बी ए इज व्हाट 122 मीटर, बी इज व्हाट 20 एंड 120, 22 and 120. So this is what 22 meter and the C is 120 मीटर। राइट, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है एस। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो अब सबको अगर हम ऐड करें तो यह आ जाता है हमारा 4 6 2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे 132, 132 मीटर विल बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अब जैसा कि हमारा स्टेप है कि सबसे पहले हम एस माइनस ए निकालेंगे। तो 132 माइनस 122 ये आ गया हमारा 10। फिर एस माइनस बी निकालेंगे, तो 132 माइनस 22, तो ये आ गया हमारा 110 0। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एस माइनस 3, तो 122 माइनस 120, तो यहाँ से आ गया हमारा ये 12। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। सो नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला इज व्हाट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जैसा कि आपको बताया कि हर बार हम फॉर्मूला लिखेंगे सो डेट आपको यहीं से एक बार में लर्न हो जाए। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 132 मल्टीप्लाई, हाँ एस माइनस ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 10 मल्टीप्लाई एस माइनस बी इज 110 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 12 ऑफ रूट। तो अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है क्या होती है, इसको रूट से बाहर निकालने की। तो एक तो ये है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर लो एंड देन आफ्टर बाहर निकाल लो। तो ऐसा करने से थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना ब्रेक करेंगे ऐसे फैक्टर में जो आप मतलब इजीली कर सकते हो या जो आपको पता हो, वरना प्राइम फैक्टर तो वही है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो ना प्रोडक्ट होता है 132 11 एंड 12 पर। ठीक है, ये हमें याद है इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कर लिया। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर से कर सकते हो। दिस इज वो 10 11 क्या है 110, 11 इंटू 10 का मल्टीपल है और ये क्या है 12। तो रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर ही तो चाहिए। सो दिस इज व्हाट पेयर ऑफ 11 बाहर आ गया, दिस इज पेयर ऑफ 12 ये भी बाहर आ गया, दिस इज पेयर ऑफ 10 ये भी बाहर आ गया मीटर स्क्वायर। अब सबको आपस में फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 132 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। ठीक है, तो ये जो सेक्टर था इसका ये क्या आ गया, एरिया। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट, है ना, व्हाट वी नीड टू फाइंड हायर वन। सो हाउ मच रेंट डिड इट पे, सो वी नीड टू फाइंड द रेंट फॉर 3 मंथ। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, रेंट फॉर 3 मंथ। सो वी नीड टू फाइंड द रेंट फॉर 3 मंथ्स। So what we do, so
rent for 3 months 3 months at the rate of 50 मतलब 5,000 पर ईयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 3 मंथ का चाहिए और ये जो है क्या है मतलब 1 साल का है। तो दिस विल बी व्हाट 50 मतलब 5,000 मल्टीप्लाई 3/12 3/12 इसलिए क्योंकि ये साल का है, एंड देन मल्टीप्लाई जो हमारा एरिया आया था 1320 एंड दिस विल बी द अमाउंट। ओके, सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 4, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा एंड दिस इज व्हाट 0। तो नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 0 एंड 1 0, ये तो हो गया 4 0, पहले तो 4 0 ले लेते हैं। नाउ 33 मल्टीप्लाई 5, दिस इज व्हाट 5 1 एंड दिस इज व्हाट 16। तो दिस इज 1654 टाइम्स 0, so this will become 16,50,000 rupees. This will be the rent of the advertisement for the 3 months, right? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से कर लिया। तो आप चाहो तो और भी क्वेश्चन मतलब वैल्यू चेंज करके 4 मंथ का निकाल सकते हो, 5 मंथ का निकाल सकते हो, जैसे भी चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन, ठीक है। तो मतलब ये कि साइड है मतलब स्ट्रिपिंग वाला क्या है मतलब झूला है जो जैसे मेटल का होता है, तो यहाँ पे क्या मेटल का ना होकर सीमेंटेड है, इसके ऊपर ये मैसेज क्या करना है टैग लाइन है इसको लिखना है। If the side of the wall is 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। तो हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेम चीज़ वही कर लेंगे है ना। दिस इज व्हाट लेट ए इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं 15 मीटर, बी इज इक्वल्स टू 11 मीटर एंड देन सी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो सेम फिर से वही, हमें सबसे पहले क्या चाहिए एस चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2, बट ये ना हमेशा मतलब इवन नंबर ही आता है, आराम से 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आपको कोई ऐसा नंबर नहीं देगा जिसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। सो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं दिस इज व्हाट ये आ गया हमारा 26 32 बाई 2, दिस इज व्हाट 16 मीटर, राइट। तो आपने जैसे बताया कि ये आराम से सॉल्व हो जाता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा कितना आ गया 32 मीटर। नाउ व्हाट हमें क्या चाहिए S-1, so s minus मतलब a s minus a is what 16 minus 15 is equals to 1, s minus b 16 minus 11 this is 5 और s minus c 16 minus 6 is equals to 10. Now the area of triangle, so area of triangle is same s bracket s minus a s minus b और ये हो गया हमारा s minus c. Now put all the values, so s is what 16 multiply s minus a is 1, again multiply this is 5 multiply 10 and this is root, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं 16 तो हमें पता है कि 4 का है, इसको हमने पहली बार निकाल लिया एंड दिस इज व्हाट 50 है ना, इसको ऐसा कहते हैं ब्रेक कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, सो 5 भी बाहर आ गया, दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई 5 रूट 2 मीटर स्क्वायर, so this will be 20 root 2 meter square, this will be the required area of the park, जहाँ पे हमें वो मैसेज लिखना है ना कीप ग्रीन द पार्क। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आप मतलब वैल्यू चेंज करके कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास है आप उसको ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा पार्क वाला। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ पे क्या है 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन पे रहने देते हैं एंड सो फिलहाल हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।